हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सोनिका। फ्रेंड्स, ये वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी फ़ाइलें कंप्लीट नहीं की हैं या फिर जो इस कश्मकश में पड़े हैं कि फ़ाइल कंप्लीट करें या ना करें, क्योंकि अभी क्या है, लॉकडाउन लग गया है और मोस्टली जो स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम हैं वो पोस्टपोन किए जा रहे हैं, कैंसिल किए जा रहे हैं। सो आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि हमारे एग्ज़ाम नहीं होंगे या फिर हमारी फ़ाइलें सबमिट नहीं होंगी। ठीक है, एग्ज़ाम की तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन फाइनली जो बीएड फर्स्ट ईयर की जो फ़ाइलें हैं वो तो सबमिट होंगी ही होंगी। ठीक है, तो बेस्ट है, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम मिला है। जिन बच्चों ने अभी तक फ़ाइलें कंप्लीट नहीं की हैं वो अपनी फ़ाइलें कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो फाइल्स हैं बीएड फर्स्ट ईयर की, मैं धीरे धीरे जितनी भी फाइल्स हैं वो धीरे धीरे अपलोड कर रही हूँ। एंड आपको सारी फाइल्स देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने आगे इस वीडियो के कंटेंट पर। हमारा जो है आज की जो फाइल रहेगी, आज की जो वीडियो है वो इस पर है, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, जो बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर है। बाकी जो बीएड फर्स्ट ईयर के जो दो पेपर हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड फिलोसॉफी करके, उनकी ऑलरेडी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ विद पीडीएफ। ठीक है, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। ग्रोइंग अप एज ए लर्नर को हम हिंदी में बोलेंगे अधिगमकर्ता का विकास। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी है। तो मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। अब इसमें से ज़रूरी नहीं कि आप भी पर्सनैलिटी पर ही अपना फाइल को बनाएं या फिर अपने असाइनमेंट को बनाएं। इससे अलग और भी इसमें टॉपिक हैं साइकोलॉजी में, जो जैसे बोल सकते हो आप मेंटल हेल्थ पे ले सकते हो उसका कंसेप्ट लिख के, और फिर उसके फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, वेज ऑफ इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ, ऐसे करके उस टॉपिक को आप ले सकते हो। अदरवाइज़ आप क्रिएटिविटी टॉपिक को ले सकते हो, क्रिएटिविटी के ऊपर आप असाइनमेंट बना सकते हो। इसके अलावा आप जैसे बोलें कि इंटेलिजेंसी, हाँ, इंटेलिजेंसी भी बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है एंड उसमें बुक में भी है, तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है पर्सनैलिटी ही लो। ठीक है, ये जो है पर्सनैलिटी जो मैं शो कर रही हूँ असाइनमेंट, ये सिर्फ एक फॉर्मेट के लिए शो कर रही हूँ कि आपको बनानी कैसे है, ताकि आपको एक आइडिया पता चल जाए। ठीक है, तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे पर्सनैलिटी लिया है टॉपिक। ठीक है, मैंने फर्स्टली जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, पर्सनैलिटी में मैंने फर्स्टली इंट्रोडक्शन दिया है, भूमिका दी है। ठीक है, उसके बाद पर्सनैलिटी का अर्थ है। देखो, जो जो मैंने अंदर टॉपिक के सब टॉपिक रखे हैं वो मैंने यहाँ पे इंडेक्स में शो कर दिए हैं। ठीक है, फिर पर्सनैलिटी की कुछ डेफिनेशंस हैं, फिर डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी है, फिर इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, टाइप्स हैं पर्सनैलिटी के, वो शो किए गए हैं। ठीक है, और फिर उसकी कोई भी हमारा टॉपिक होता है उसमें विशेषताएं तो ज़रूर ही लिखनी चाहिए। ठीक है, सो पर्सनैलिटी की मैंने विशेषताएं भी मेंशन की हैं। ठीक है, और उसको जो इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो भी मैंने शो किए हुए हैं, एंड लास्ट में हमने कंक्लूज़न शो किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने एक टॉपिक के अंदर 12 हमारे सब टॉपिक हो गए। ठीक है, काफ़ी अच्छा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है पर्सनैलिटी। ठीक है, सो हम आगे बढ़ेंगे, पर्सनैलिटी है क्या। ठीक है, अब ये आ गया हमारा फाइल का फ्रंट पेज। इंडेक्स के बाद फ्रंट पेज आता है। इसको आप नॉर्मली ऐसे भी रख सकते हो या फिर आप इसे बहुत अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डेकोरेट करोगे, सिंपली भी रख सकते हो जैसे मैंने रख रखा है। इसके बाद ये आती है हमारी इंट्रोडक्शन। ठीक है, पर्सनैलिटी है क्या। ठीक है, पर्सनैलिटी को हमारी सोसाइटी में जो ले लिया जाता है वो एक किसी के पहनावे को देख के, किसी के रंग रूप को देख के, ठीक है, और किसी की मतलब
ऊपरी दिखावे को देख के भी ले लिया जाता है, और अंदर क्या है हम तो नहीं जानते, लेकिन जितना वो इंसान हमें ऊपरी दिखावा जैसा व्यवहार कर रहा है उससे क्या हम व्यक्तियों की पर्सनैलिटी डिसाइड कर लेते हैं कि ये व्यक्ति पर्सनैलिटी अच्छी है या पर्सनैलिटी बुरी है। नॉर्मली हम देखें तो पर्सनैलिटी का जो कंसेप्ट है वो एक बहुत बड़ा है, इसमें क्लियरिटी कुछ भी नहीं है पर्सनैलिटी में, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर मैंने ये शो कर रखा है कि पर्सनैलिटी क्या है, जो हमारा पर्सनैलिटी शब्द जो आया है वो आखिर मतलब आया कैसे है, ठीक है। तो आप ऐसे इसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। एंड इसके बाद हम पर्सनैलिटी के मीनिंग पे आते हैं, मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। पर्सनैलिटी का अर्थ क्या है? नॉर्मली बातचीत में हम जो यूज़ कर लेते हैं कि पर्सनैलिटी शब्द किसी ऐसे गुण या विशेषता को इंगित करता है, मतलब शो करता है, जिसे सभी व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार करने व पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से विशेष महत्व देते हैं, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि कोई भी एक व्यक्ति है, उसके पास तुम कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, मतलब या फिर तुम कितनी भी हार्ड या फिर इजी परिस्थिति दे दो, अगर उस व्यक्ति का जो बिहेव है, ठीक है, उन परिस्थितियों के कारण चेंज न हो, एक ही रहे, तो वो क्या है? पर्सनैलिटी है। वो एक मतलब एक इम्पोर्टेंस को वो दर्शाता है कि हाँ इसकी पर्सनैलिटी ये है। क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि जब इंसान खुशी रहता है तो बहुत अच्छे से बातें करता है ना, और जब इंसान अगर गुस्से में रहता है तो वो कोई कोई इंसान है कि अपना आपा खो बैठता है, और कोई कोई इंसान बिल्कुल शांत रहता है जिसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं जिसे फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट परिस्थिति में, डिफरेंट सर्कमस्टांस में सेम रहता है, जिसका बिहेवियर वो हम पर्सनैलिटी हो जाएगा, ठीक है। इसमें आगे मेंशन किया हुआ है कि मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्ति अपने आप में जो कुछ भी है वही उसका व्यक्तित्व है। जो इंसान है वो अपने आप में कुछ भी है, ठीक है, वही उसकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। और फिर इसका जो नॉर्मली अर्थ दिया गया है, व्यक्तित्व से तात्पर्य शारीरिक गठन, रंग रूप। शारीरिक गठन मतलब दिखावटी जो एक शरीर की संरचना होती है, बनावटी जो होता है, और फिर उसके बाद रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत के ढंग व कार्य व्यवहार जैसे विभिन्न गुणों के संयोजन से लगाया जाता है नॉर्मली अर्थ में, ठीक है। और विशेष अर्थ में ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति अपने आप में जो कुछ भी है वही उसका पर्सनैलिटी है, वही उसका व्यक्तित्व है, ठीक है। अब ये पर्सनैलिटी शब्द आया कहाँ से है, ठीक है, तो ये भी मैंने इसी में मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी में मेंशन कर दिया है। जो हमारा पर्सनैलिटी शब्द है वो पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है मुखौटा, ठीक है। एक तरह से मुखौटा किसे कहते हैं? जैसे नाटक में रंगलीलाओं, रासलीलाओं में जो मंचन पे जो नाटक किए जाते हैं मुखौटा लगा लगा के, वो क्या होता है? एक मुखौटा एक किसी किसी अन्य पर्सन का कैरेक्टर निभाना, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे पर्सोना का अभिप्राय भी लिखा है, ठीक है। तो आप मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी में आप ये सब डिफाइन कर सकते हो। देखो ये दे रखा है कि सभी का जो आज भी व्यक्तित्व को लेकर एक मत नहीं है। क्या कारण है? इसका कारण यही है कि जो पर्सनैलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है खुद में ही, ठीक है। ये अनेक गुणों का एक ग्रुप है, समुच्चय है, जिसके कारण लोगों ने इसे अपने अपने अनुसार परिभाषित किया है। अब हमारे जो साइकोलॉजी में कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग कुछ डेफिनेशंस दी हैं पर्सनैलिटी की, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशंस भी शो कर दी हैं। जैसे ऑलपोर्ट ने 50 परिभाषाओं का विश्लेषण किया कि एक साइकोलॉजिस्ट थे ऑलपोर्ट, उन्होंने 50 परिभाषाएं देखी, ठीक है। उनको एनालिसिस कर करके उन्होंने अपनी एक डेफिनेशंस दी जो इस प्रकार है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं, ठीक है। इसकी और भी अन्य परिभाषाएं वुडवर्थ के अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार, आरबी कैटल के अनुसार, ठीक है,
हम मैक्सिमम 2 से 3 डेफिनेशंस काफ़ी हैं, पर यहाँ हमने असाइनमेंट फुल्ली मतलब इसे बोला कि खुद सर्च करके करते हैं तो एक्चुअली में ज़्यादा हो ही जाता है, ठीक है। अच्छा करने के चक्कर में ज़्यादा हो ही जाता है। ओके, फिर यहाँ पे हमने कुछ डेफिनेशंस दी होंगी, हमने आई थिंक 7 से 8 डेफिनेशंस दी होंगी। इसके बाद जो है पर्सनैलिटी डायमेंशंस, ठीक है। जो पर्सनैलिटी के जो आयाम होते हैं ये शो किए गए हैं, ठीक है। तो पर्सनैलिटी के जो आयाम हैं वो 2 टाइप से होते हैं। ये आगे देखो पीडीएफ में शो किया गया है वीडियो में, एंड इसकी जो पीडीएफ है वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका आइडिया आराम से आप ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्टली है विकासात्मक संबंधी अवयवों के उपागम। विकासात्मक संबंधी अवयव कौन से होते हैं? जिनमें विकास होता है, जैसे व्यक्ति का शारीरिक आयाम, कॉग्निटिव डायमेंशन, संज्ञानात्मक आयाम, सोशली डायमेंशन, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे विकासात्मक संबंधी अवयवों के अप्रोचेज़ हैं, ठीक है। जो मतलब सिर्फ जिनमें हम विकास देखते हैं, ठीक है। हम ये तो उन्हें ये तो नहीं देख सकते कि हाँ ये इतना है, इतना क्वांटिटी में नहीं नाप सकते, सिर्फ हम देख सकते हैं कि हाँ जैसे वृद्धि और विकास में जो डिफरेंट होता है ना, कि वृद्धि को हम क्वांटिटी में नाप सकते हैं लेकिन विकास को नहीं माप सकते। तो वही चीज़ है कि विकासात्मक संबंधी अवयव जो भी अप्रोचेज़ आ जाएंगे उसके, तो ये हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद है व्यवहारगत अवयव संबंधी उपागम। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार संबंधी उपागम को 3 आयामों में हम बांट सकते हैं: कॉग्निटिव डायमेंशन, अफेक्टिव डायमेंशन एंड ये है क्रियात्मक आयाम को बोलेंगे हम। इसका इंग्लिश में तो नहीं पता, आप एक बार देख लीजिएगा। कॉग्निटिव डायमेंशन लिखा हुआ है, ये सही है या गलत आप एक बार इसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो देखो हमने अगर वहाँ पे इंडेक्स में जो लिया था थ्योरी और टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, थ्योरी भी बोल सकते हैं इसे, टाइप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लेके शो किया हुआ है, फिगर से देखो, ये आराम से तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि हमारा जो बोलें कि थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी कितनी है, या फिर टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो टोटल 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? टाइप अप्रोचेस, ठीक है। टाइप अप्रोचेस के बाद क्या है? एनालिटिकल अप्रोचेस, ट्रेट अप्रोचेस, ओके। तो ये है एनालिटिकल अप्रोचेस, उसके बाद ट्रेट अप्रोचेस, उसके बाद ट्रेट कम टाइप अप्रोचेस, ठीक है। इसको डिफरेंट यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि टाइप अप्रोचेस में जो हमारे 4 प्रकार के आधार पर लिया गया है: शारीरिक संरचना, सामाजिक दृष्टिकोण, ठीक है। तो आप ऐसे इजीली कर सकते हो डायग्राम के थ्रू। इससे क्या है, जो अगर एग्जामिनर होगा, जो भी चेक करने वाला होगा, वो हमारी थ्योरी को कम पढ़ेगा और फिर उसे ना आराम से इसी से मतलब आइडिया लग जाएगा कि बच्चे ने कैसा किया है, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, सो मैं आपको ये सिर्फ शो कर देती हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी ये फाइल्स, जितनी भी फाइल्स हैं फर्स्ट ईयर की, जो भी फाइल अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद आराम से मैं एक एक टॉपिक को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद हमारा टाइप अप्रोचेस में भी फिर 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, शारीरिक संरचना के आधार पर पैनिक टाइप, और फिर एथेटिक टाइप, और फिर लेप्टोसोमेटिक टाइप, ठीक है। इसके बाद सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर हमारा होता है। अच्छा, इसके जो एग्ज़ाम में बहुत पूछ लिया जाता है ये कि हमारे टाइप अप्रोचेस जो है क्रैशमर के अनुसार किस बेस पर है, तो हमने आंसर लिखेंगे शारीरिक संरचना के बेस पर, ठीक है। बहुत आते हैं ये 2 क्वेश्चन, बहुत आते हैं। ये देखो डायग्राम आप देख रहे होंगे, ये एंड ये, ठीक है। इसके बाद पैनिक के बारे में ये देखो,
उसके बाद इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, ठीक है। ये सभी जो हैं मैं इनको आपको अच्छे से क्लियर करा दूँगी एक एक टॉपिक लेके। अभी क्या पर्सनालिटी में इतना अच्छा टॉपिक है, पर्सनालिटी में अपने आप ही इतने सारे टॉपिक इतने अच्छे अच्छे निकल के आते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो मैं बना दूँगी अच्छे से, ठीक है। अभी क्या है, ये सिर्फ मैंने PDF शो की है वीडियो में, है ना। उसके बाद आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखा दूँगी। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, देन मैं इसी वजह से इसको डिस्क्राइब अच्छे से नहीं कर पा रही। नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से कर दूँगी। देखो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि टाइप ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू फ्रेड, ठीक है। तो इसमें व्यक्ति का संगठन के आधार पर और व्यक्तित्व की संरचना के आधार पर, सॉरी, व्यक्तित्व का संगठन और व्यक्तित्व की संरचना, ठीक है। इड, ईगो, सुपर ईगो पढ़ा होगा, और चेतन, अर्धचेतन और अचेतन भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कंटेंट। तो आप इसे PDF फाइल बनाते वक्त आप इसे एक बार ज़रूर पढ़िएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको कर दूँगी क्लियर। देखो ये फिगर हमने बनाया है, यहाँ से हम आराम से इसे शो कर सकते हैं कि हमारा हमने लिखा क्या है, ठीक है। इड सबसे पहले आता है, उसके बाद ईगो आता है, उसके बाद सुपर ईगो आता है। ईगो को नॉर्मली लोग बहुत नेगेटिव वे में ले लेते हैं, पर ईगो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम गुणों की संख्या ज्ञात करके व्यक्तित्व आंकने वाले सिद्धांत। जो गुणों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं और फिर पर्सनैलिटी को जो आंकते हैं, असेसमेंट जो किया जाता है, एवैल्यूएशन जो किया जाता है, तो वो वाले जो प्रिंसिपल हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। ऑलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत है, सामान्य शील गुण और व्यक्तित्व शील गुण सिद्धांत, ठीक है। जो व्यक्तित्व के जो शील गुण सिद्धांत हैं उनकी प्रवृत्ति के आधार पर उन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाता है, कार्डिनल ट्रेट्स एंड सेंट्रल ट्रेट्स एंड सेकेंडरी ट्रेट्स, ठीक है। इसके बाद इसके आधार पर भी पर्सनालिटी को हम जांच सकते हैं, ठीक है। लास्ट में हम पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बता सकते हैं कि उसकी विशेषताएं क्या हैं। पर्सनालिटी विशेषताएं आत्मचेतना, वंशानुक्रम व वातावरण हो सकता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट मोस्टली ऐसे जो 2 फैक्टर ऐसे हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये साइकोलॉजी में काफ़ी यूज़ होते हैं, हर जगह यूज़ होते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके बाद जो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो यहाँ पे शो कर दिए गए हैं। लास्ट में इसका कंक्लूजन शो कर दिया गया है, ठीक है। तो जो कारक है इसमें अच्छा एक पॉइंट है, रुचि और अभिरुचि। ये बहुत, जब तुम फाइल लेके जाओगे एग्जामिनर के पास, मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रुचि और अभिरुचि में क्या है। तो जो भी आप फाइल में जो मेंशन करोगे, जो लिखोगे, एक बार उसे आप पढ़ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होते हैं, जो मतलब फ़ाइल सबमिट करने वाले होते हैं, वो तुम्हारी फाइल्स में से ही पूछेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ कहीं से नहीं पूछेंगे, तुमसे पूछेंगे तुमने क्या बनाया और कैसे बनाया। ये तो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्या बनाया है और कितना जानते हो उसके बारे में आपसे पूछेंगे। तो आप जितना भी फाइल में लिखो और जितना भी आप प्रिपेयर करो, आप उसे बिना किसी झिझक के साथ आप वहाँ बता सको, इतना ही लिखना। ज़रूरी नहीं है कि मैंने अब इसमें 18 पेज लिखे हैं तो आप भी 18 पेज ही लिखें, आप इसमें से कुछ चीज़ें शॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, रुचि और अभिरुचि में हमारा डिफरेंट ये हो जाता है कि रुचि हमारा इंटरेस्ट है और जो अभिरुचि है वो हमारा एक एटीट्यूड है। जो इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट को हम बोलते हैं कि इंटरेस्ट किसी भी चीज़ के प्रति झुकाव हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता है कि हम उस चीज़ से ना खुश हो जाते हैं अगर हमें वो चीज़ मिल जाती है। तो अभिरुचि क्या है, एटीट्यूड, ये हमारा मतलब रुचि से थोड़ा ऊपर है अभिरुचि,
ठीक है। लेकिन इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव वे देखा जाता है कि हमारा जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मतलब है तो है और नहीं है तो नहीं है। अब जैसे हम एक इसके एग्जांपल ले लें, रुचि, हमें आम पसंद है, ठीक है, हमें आम पसंद है। अब वैसे भी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आम मोस्टली सबको पसंद होता है। लेकिन अगर हम अभिरुचि एटीट्यूड की बात करें तो कुछ इंसान ऐसे हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें आम पसंद है तो है और नहीं है तो नहीं है, बस ये उनका अपना एटीट्यूड है, ठीक है। एटीट्यूड को लोग बहुत नेगेटिवली ले जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। एटीट्यूड जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो ये है इन दोनों में डिफरेंट। लास्ट में हम कंक्लूज़न शो करेंगे, तो कंक्लूज़न हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आधा पेज या पौन पेज का होना चाहिए। इससे ज़्यादा कंक्लूज़न मत करना, क्योंकि कंक्लूज़न हमारा इतने ही पेज का होता है। वो काफ़ी इफ़ेक्टफुल होना चाहिए कि हमने पूरे टॉपिक में पढ़ा क्या। अब यहाँ पे जैसे हमने पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा था, पर्सनैलिटी, मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी जाना था, ठीक है। उसके बाद थ्योरी एंड टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी जाना, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनैलिटी जाना, पर्सनैलिटी को हम पहचानते कैसे हैं हमने ये भी जाना, ठीक है। एंड हमने लास्ट में कंक्लूज़न में क्या लिखा, फिर लास्ट में कंक्लूज़न में हम ये इस प्रकार लिख सकते हैं कि इस प्रकार हमने इस प्रक्रम में जाना कि व्यक्ति है क्या, व्यक्ति का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, सॉरी व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी क्या है और पर्सनैलिटी का अर्थ परिभाषाएँ क्या हैं, प्रकार क्या हैं, प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमने रुचिपूर्ण पढ़ा, मतलब अपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पर्सनैलिटी है वो शब्द को बाह्य रूप तथा आकृति अथवा चरित्र और बाह्य व्यवहार के समान अर्थों में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। नॉर्मली लोग जो होते हैं वो मतलब बाह्य रूप को देख के, है ना, या फिर उसके कैरेक्टर को देख के, और या फिर जो बाहरी जो व्यवहार करता है उसे देख के अनुमान लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें व्यक्ति के बाह्य रूप को या फिर उसके कैरेक्टर को या फिर उसके बाहरी व्यवहार को देख के उसकी पर्सनैलिटी डिसाइड नहीं करनी चाहिए, बल्कि व्यक्तित्व को व्यक्ति के गुण के आधार पर और समूह में या वर्गों में रख के उसके व्यक्तित्व की पहचान की जा सकती है। उसके व्यक्तित्व का पहचान किया जाना सही रहेगा, ठीक है। वैसे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, बस हमारा अनुमान जितना था हमने उतना बताया। किसी भी अवस्था में जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंतरिक्ष पक्ष की अवहेलना नहीं की जा सकती, सही बात है, ठीक है। व्यक्ति में व्यक्ति के व्यवहार का समग्र रूप सामने आता है, सॉरी व्यक्तित्व में, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली सही है कि जो पर्सनैलिटी है उसमें व्यक्ति का जो व्यवहार है उसका पूरा रूप सामने निकल के आ जाता है कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है। सो गाइज, मैंने यहाँ पे आपको ग्रोइंग अप एज ए लर्नर से रिलेटेड जो मैंने असाइनमेंट बनाया है पर्सनैलिटी, वो मैंने बता दिया है, ठीक है, और पीडीएफ भी शो कर दी है वीडियो में। एंड आपको इसका लिंक जो है पीडीएफ का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले जो भी 2 वीडियो और थी 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसकी भी वीडियो विद पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर एवरीवन।